रीवा जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर आवंटन को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। मामले में दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और विवाद थाने तक पहुंच गया है, जिससे न्यायालय परिसर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चैम्बर आवंटन को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक प्रक्रिया में पक्षपात और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वरिष्ठता और निर्धारित मापदंडों को नजरअंदाज कर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि आवंटन पूरी तरह नियमों और उपलब्धता के आधार पर ही किया गया है। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दिए गए हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उधर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी हस्तक्षेप करते हुए आपसी संवाद से समाधान निकालने की बात कही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि जल्द ही स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से चैम्बर आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा नहीं की गई तो यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन और बार एसोसिएशन की नज़रें आपसी सहमति से समाधान पर टिकी हैं ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो और परिसर में सौहार्द बना रहे। जी सर, मामला ये है कि अध्यक्ष तो हमारे है ही हैं। हम ही लोगों ने उनको चुनाव जिताया 2-2, 4-4 बार, 6-6 बार। बात उनसे अध्यक्ष से ऐसी कोई थी नहीं किसी प्रकार की। जो भी यहाँ चेम्बर आवंटन कॉलोनी के नवीन भवन में और जो भी बातें हुई, ये तर्क वितर्क आपस बार बेंच की बात है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब बात अब यहाँ तक उतर आए कि एक दुश्मनी की भावना अध्यक्ष के द्वारा जब रख ली जाए और जान पे मारने को जब आमादा हो जाए, तो अब ऐसी स्थिति में रिपोर्ट तो बनती है अपनी सुरक्षा के लिए। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये है कि इन्होंने जैसे भ्रष्टता तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 2.5 लाख रुपए चेंबर के वसूले गए अधिवक्ताओं से और उन्होंने अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए अपने निजी व्यक्तियों को उन्होंने चेंबर अलॉट किया। बाद में ये जब ये सूचना आलम पनाह तक पहुंची हाई कोर्ट में, तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तो गलत किया गया है, भूमि मेरी है, भवन मेरा है, नई निर्माण कोर्ट का हम लोगों द्वारा किया गया है, तो इसमें ये राजेंद्र पांडे अध्यक्ष कौन होते हैं चेंबर बेचने वाले? ये हमारे प्रधान जो जिला न्यायाधीश है राकेश मोहन प्रधान, उनके द्वारा ये कहा गया था इस कोर्ट आने के 1 माह पहले। अब जाकर के स्थिति ये बनी कि हाई कोर्ट ने यहाँ से वोटर लिस्ट मंगाई और सीनियरिटी के आधार पर चेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन अब वो 2.5 लाख रुपए वापस करने में उनको तकलीफ हो रही है। अब वो 2.5 लाख रुपए किसी को वापस भी कर रहे हैं, नहीं भी वापस कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर मुद्दा था। लेकिन इसी बात के लिए जब अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई तो बहुत से लोगों ने कहा कि भ्रष्टता हुई है और इसमें नो डाउट इट राजेंद्र पांडे द्वारा ये भ्रष्टता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है, अधिवक्ताओं के साथ छलावा हुआ है। 6500 रुपए की कुर्सी टेबल बेची गई और 10-10 रुपए के पास दिए गए जिन अधिवक्ताओं को अंदर आना हो। लास्ट में ये भी वसूली की गई और 2.5 लाख रुपए चेंबर के भी लिए गए। खैर, ये सब बातें रही आई। तो अगर किसी ने कहा कि भ्रष्टता की गई है और उसी भ्रष्टता के तारतम्य में जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको नोटिस उन्होंने 1961 का सेक्शन 32 AB के अंतर्गत इन्होंने जो है मिसकंडक्ट की नोटिस दिया। तो जब नोटिस हमको कल दोपहर 12 बजे अधिवक्ता संघ चपरासी द्वारा यहाँ पर तामील कराई गई, जिस नोटिस में साफ साफ उल्लेख है कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता की गई है और आपने हदों को पार किया है और भ्रष्टाचार के आपने आरोप अध्यक्ष पर लगाए हैं। तो इस संबंध में जब नोटिस आई तो मैं इस नोटिस को लेकर के कल 2:30-3 बजे दोपहर पुरानी न्यायालय गया। जब मैं गया तो ये नहीं थे और जब पूछे कहाँ गए तो पता चला कि सुलभ कॉम्प्लेक्स तरफ पेशाब करने गए हैं। जब मैं बोला कि सर ये नोटिस हमको किस बात की दिया है, 30 वर्ष से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारा आपका कोई विरोध नहीं है और किसी प्रकार का और भ्रष्टता हुई है तो लोगों ने बोला होगा, लेकिन ऐसा कोई लिखित या कोई ऐसा आपको दिखाइए जिसमें हमने ये आपको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों। तब उन्होंने कहा कि भाग मादर चौथ यहाँ से, तू माँ की गाली देते हुए अश्लीलता किया हमारे साथ और उन्होंने कहा कि तू बहुत जूनियर है, तू अगर चाहेगा कि राजेंद्र पांडे बन जा तो 1 जन्म तुझे लेने पड़ेंगे और मुझसे ज्यादा अगर पचर करेगा तो मैं MP का पानी नहीं हूं। मेरे अंदर रंगों में खून है, यूपी का है। मैं गोली भी मार देता हूं। अगर मैं गोली ना भी मारा तो मेरे कुछ जो हितैषी हैं अधिवक्ता ही हैं वो तुम्हारे जैसे, जिनको मारने पे कोई संकोच नहीं होगा। तो अपनी जान की परवाह कर तू और ये नोटिस लेके जवाब दे।
इस तरह का हमको उन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ और हमको जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज और अश्लीलता किया। मैंने उनसे कहा भी कि सर माँ की गाली आपको देना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने दोबारा बहन की गाली दिया हमको फिर से। इस तरह की अब ये बात आ गई, सर के ऊपर पानी गया। मैं कल स्तब्ध था, दुखी था और काफी कुंठित था। इसलिए आज जो है जाकर के थाना सिविल लाइन में मैंने रिपोर्ट ये दिया है अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के कि मेरे साथ कोई अपनी घटना घटित हो सकती है। मौखिक तौर पे इन्होंने परसों भी यहाँ पर जब रैली और भीड़ थी, स्ट्राइक चल रही थी, तब भी बोले कि सुधर जा, नहीं बहुत बुरा अंजाम होगा। तो मुझे 2 बार 3 बार धमकी दे चुके। कल तो हद पार हो गई जब उन्होंने माँ बहन की गाली के साथ मेरे साथ सलूक किया। तो मैं इसमें चाहता हूं कि कार्रवाई हो और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, सब एक समान अधिवक्ता हैं। अगर जिसने भी गलत किया, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ FIR होनी चाहिए। सिविल लाइन में शिकायत शारदा सिंह अधिवक्ता के द्वारा की गई कि आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज। ये सोशल मीडिया में भी है कि 3 बजे के करीब वो हमारे चैम्बर में आए हैं, जबकि 2 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक तो मैं डीजे साहब के साथ मीटिंग में था। वहाँ 2 एडिशनल जज बैठे थे, 3 मजिस्ट्रेट बैठे थे। फिर तो सवाल ही नहीं उठता। शारदा सिंह से तो मेरी 15 दिन से बैठे नहीं हुई। और शारदा सिंह को कल नोटिस जरूर मिली है। उनने डिस्ट्रिक्ट जज रीवा को भी करप्शन की टिप्पणी की है। 29/12 को सोशल मीडिया में उन्होंने एक पैरोडी डाली है कि हमने, कोषाध्यक्ष ने, ग्रंथपाल ने और डीजे ने मिलकर चैम्बरों का पैसा खाया है। इसकी उनको नोटिस दी गई है। क्या आप स्पष्ट करिए क्यों लिखा है आपने, या प्रमाणित करिए। तो इसके वजह में उनने शायद सिविल लाइन में शिकायत कर दी है। उनका ये कहना है कि हमने नोटिस, जब हमको नोटिस भेजी गई, मैं उसकी जानकारी लेने गया तो हमारे साथ गाली गलौज की गई है। और अरे मैं तो बता रहा हूँ, जो टाइम वो बता रहे थे तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास था, जाके पूछ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज बैठे थे, 2 डीजे बैठे थे, 3 मजिस्ट्रेट बैठे थे। आपकी मुलाकात नहीं हुई? 15 दिन से नहीं हुई। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88